यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक जगत को सत्य मानते हैं, आखिर मिला न ये रब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। एक बिन से एक स्थिर कर माने अचरज लखा न जाए। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, हरि का नाम हो जपत सुखिया। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? सारी सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो भी तुम्हें शांति नहीं होगी। आत्म निश्चय करो तो सारे जगत के सुख तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। तुम चैतन्य माया जड़ भला क्या तुम्हारा बिगाड़ सकती है। मूल का कारण प्रभु, मूल को सींचो तो फले फूले अघाए। क्या भगवान बोला? सारी सृष्टि का राज भी मिल जाए तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, इसके स्थान पर तुम्हें सारी सृष्टि का राज मिल जाए। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सुखिया कौन? जो गुरु के लिए आधार। तुम कितना भी कुछ कर लो, भौतिक जगत के सारे सुख मिल जाए, सारी सृष्टि का, धरती का तुम एकमात्र राजा बन जाओ, तब भी तुम्हें मन में शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब तुमको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा कि मैं वो ब्रह्म स्वयं हूं। जब तक तुमको इस ज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक मन में शांति नहीं मिलेगी। भौतिक जगत दिखाने के लिए, लोगों को देखने में, ये बड़े करोड़पति, अरबपति, इनकी इतनी कोठी है, इतनी कार है, इतने नौकर है, इतनी सागर, सब दिख जाएगा। शान शौकत तुम्हारी खूब पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं रहेगी। तो रात भर चिलम फूकोगे, सिगरेट पियोगे, छत पर टहलोगे, नींद नहीं आएगी। जितना भया महल बाणिया उतना भया रोग। जब आदमी बहुत अधिक धन कमा लेता है और अगर सत्संग नहीं मिलता तो उसकी बुरी लत पड़ना स्वाभाविक है। दुनिया के सारे बुरे कर्म करने लगता है। परिणाम क्या होता है? 2 मिनट के सुख के लिए वो सारी जिंदगी मन को अशांत कर लेता है। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, कोई बता दे, आज आपकी जितनी उम्र है, इसके पहले आपने दुनिया के सारे सत्कर्म किए, पूजा पाठ किया, व्रत रखा, दान पुण्य किया, सब कर्म किए। सब कुछ करने के बाद भी क्या किसी के मन में शांति थी? जरा से कोई बात बोल देता था तो डिप्रेशन में आ जाना,
जरा कोई बात बोलता था तो मरने मारने तैयार हो जाना, जिंदगी भर के लिए बोलचाल बंद कर देना, सारे कर्म तो होते थे। जब से सत्संग में आए तो अब आप देखो आपके क्रोध में कितनी कमी आ गई, पांचों विकार में कितनी कमी आ गई। अब कितनी भी कोई कठिनाई जीवन में आती है उसके बावजूद आप उससे डरते नहीं हो, देखा जाएगा जो हुआ। पहले जो हर पल भय होता था, ये जगत का नाम क्या है पता है? इसका नाम है भव सागर। भव सागर इतना गहरा है कि जिसने भी ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया इस भव सागर में कहीं न कहीं जाकर डूब जाएगा। कोई 10 साल में, कोई 25 साल में, कोई 50 साल में, कहीं न कहीं पता लगा सुसाइड कर लिया, घर से भाग गया, कुछ न कुछ कर लेगा बिना आत्मज्ञान के। क्यों कर लेता है? क्योंकि ममता, ममत्व इतना जबरदस्त पड़ा होता सात चमड़ी के अंदर। जब कोई अपना चला जाता है, पता लगा पति चला गया, बेटा चला गया, अब हम किसके लिए जिए? जाके कूद पड़े ट्रेन के आगे, सुसाइड कर लिया, जल गए, आत्मघात कर लिया। क्यों? बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के ममत्व न मिटे रे भाई, चाहे 100 साधन कर लो। जो मोह पड़ा होता है बच्चों के प्रति, इसके लिए तुम 100 साधन कर लो तभी ये मुंह जाता नहीं ना। और इसीलिए देखो बात आती है ना, एक माँ 12 बच्चों को पाल सकती है लेकिन 12 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। और बेटा कितना भी दुष्ट हो, अत्याचारी हो, ब्रह्मचारी हो, कैसा भी हो, उसके बावजूद भी माँ उसका भला चाहती है। कैसे? इसका गुरु ने कितना सुंदर उदाहरण पेश किया। बोला एक लड़का, उसका जो है वैश्या के साथ दिल लग गया। वैश्या ने बोला कि तुमसे हम शादी तभी कर सकते हैं जब तुम अपनी माँ का कलेजा ले आओ। तो वो जो है उस वैश्या के कहने पर अपनी माँ का कलेजा गया, कलेजा निकाल के लाया और ले करके दौड़ता हुआ जा रहा था कि जाए अपनी प्रेमिका को दे। जब दौड़ता हुआ जा रहा था तो ठोकर खाया और गिर पड़ा। तो उस कलेजे में आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? माँ का दिल देखो, उसका कलेजा काटा लड़के ने कसाई बन के। उसके बाद ही माँ का दिल कहता है बेटा चोट नहीं लगी। और जब अपनी प्रेमिका के पास ले जाके दिया, लो तुमने मांगा तो दे दिया, तो क्या हुआ? धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। वो क्या बोला उसने, लड़की ने, अरे जो अपनी माँ का नहीं वो मेरा क्या होगा? तो उधर से भी गया, इधर से भी गया। तो इसलिए बोला गया कि ये जो ममत्व है, बिना आत्म ज्ञान के ममत्व न मिटे रे भाई, चाहे 100 साधन कर लो, तुम 100 साल पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मणों खिलाओ, कुछ कर लो, ये जो 7 चमड़े में बच्चों का मोह पड़ा होता नहीं जाता। लेकिन आत्म ज्ञान से मोह की जगह प्यार हो जाता है। प्यार में और मोह में फर्क है। प्यार क्या है? प्यार एक से नहीं, प्यार सबसे हो सकता है और मोह सिर्फ 2-4 से हो सकता है। और जिसको तुम मोह करोगे तो वहां पर तुम्हारा उससे रिटर्न की अपेक्षा भी होगी। मैंने इसको मोह किया, इसके लिए मैंने ये किया, ये मेरे लिए करे। माँ लोगों को काहे दुखी होती हैं? माँ लोग डिप्रेशन में क्यों आ जाती हैं? क्यों आ जाती हैं? लड़के को 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, न हगना, न मूतना, न पहनना, कुछ नहीं जानता था। माँ ने सब कुछ किया 25 साल। और 25 साल के बाद जब शादी कराई तो बीवी का मुंह 25 दिन देखने पर माँ को घर से निकाल दिया। अब तुम्हारा गुजारे नहीं भाई, हमें कहती तुम रात भर खाती हो, बड़ी बीवी को नींद नहीं आती, चलो घर के बाहर। 25 दिन जिसने तुम्हें मुंह दिखाया, शारीरिक सुख दिया, उसको तुम
प्रिविलेज दे करके उसके उसमें आकर तुमने माँ को निकाल दिया। तो इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। इस दुनिया में तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो जान लेना कोई अपने स्वार्थ से प्यार कर रहा है। और जब तुम्हें कोई जितना ज्यादा प्यार करे समझ लो उतना ज्यादा इसका स्वार्थ है। जहां उसने तुम्हें ज्यादा प्यार किया, अगले दिन बोलेगा बिटिया की शादी 1 लाख रुपए दे दो। अगले दिन बोलेगा कोई फरमाइश, कोई भी फरमाइश कर देगा। तो भूल के भी किसी को पैसे का लेन देन मत करना। पैसे का लेन देन किया तुमने कि सत्संगी है इसको दे दे, बड़ा सीधा है, उन्हें सीधा ना टेढ़ा देगा नहीं तुम्हारा, और तुम्हें उल्टा शिक्षा देगा। जब तुम उससे 3 बार तगादा करोगे कि तुमने कहा था कि हम 2 महीने में दे देंगे, बिटिया की शादी है, हमें यहाँ से मिलना है, हमारा FD है, फलाना मिला है, दे देंगे, 2 महीने पक्का दे देंगे। और जब तुम उसको तगादा करोगे तो अगर तुम इतने साल 15 साल का ज्ञान सुन रहे हो, गुरु जी ने क्या बोला है, दे के भूल जाओ। तो क्या परिणाम होगा, तुम्हारा पैसा भी गया और तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार भी गया हाथ से। इसीलिए मुझे बोला लेन देन नहीं, पैसे के लेन देन व्यवहार नहीं करना सत्संग में। हाँ, किसी को जरूरत है, आप महसूस करते हो इसकी जरूरत है और आप सामर्थ्यवान हो, दे सकते हो, तो इतना देना जितना दे के भूल जाओ, मांगना नहीं। ये समझ लो मैंने ये दान पात्र में डाल दिया है। उससे कभी जिंदगी में पैसे की जिक्र मत करना, तुमको मैंने इतना दिया था, मदद के पैसा वापस करो। दे के भूल जाओगे तो तुम्हारा प्यार बना रहेगा, और यदि तुम्हारे भाग्य का पैसा है तो तुम्हें लौटा भी देगा और तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा। लेकिन तुमने मांगा तो ये समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी दोस्ती भी खत्म और तुम्हारा पैसा भी गया। तो इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कुछ लेना न देना मगर लेना। फिर आगे क्या बोला, आत्म निश्चय करो तो सारे जगत के सुख तुम्हारी आंख से ओझल हो जाएंगे। आत्म निश्चय करो मतलब क्या होता है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर दुनिया का जितना सुख है तुम्हारा लेने की इच्छा ही नहीं होगी। कैसे, जैसे तुमको शारीरिक सुख प्राप्त होने की उम्मीद कहाँ होती है, अपोजिट सेक्स से, हमें लड़के से सुख मिल जाए, तो बोला लड़की लड़के से काहे सोचती है हमें सुख मिल जाए। अगर तुम्हारा ये मन में विचार है कि लड़की में सुख है तो लड़की काहे सोचती है लड़के में सुख है। सुख है अपने में। कैसे, बड़ा अच्छा है, गुरु ने इसका प्रमाण दिया। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी पा जाता है तो हड्डी को चबाता खूब दांत से चबाता है, तो चबाते चबाते उसके ओंठ कट जाते हैं, तो ओंठों से उसका खून बहता है और वो खून उसके अंदर जाता है, उसको पीता है वो, तो उसको बड़ा मजा मिलता है। वो ये समझता है ये जो मजा मिल रहा है ये हड्डी से है। सत्यता क्या है, सत्यता ये वो जो उसको मजा मिल रहा उसका अपने ही खून से है, अपने से है। इसीलिए बोला जाता है मजे में मजेदार तुम स्वयं खुद हो, तुम दूसरे में मजा ढूंढ रहे हो। दूसरा प्रमाण क्या दिया गुरुजी ने, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, और हिरन जब वो जो है कस्तूरी के अंदर उसको महक आती है, सुगंध आती है, तो वो सोचता है सुगंध जो है कहीं जंगल से आ रही है, बाहर से आ रही है, तो वो बाहर भागता, खूब तेज बाहर भागता, जंगल में भागता, खूब दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते जब थक के चूर हो जाता है तो वो बैठता है, और बैठ करके क्या होता है
बैठ के जब अपना मुंह अपने पेट के पास ले जाता है आराम करने के लिए, तब वो देखता है सुगंध तो यहाँ से आ रही है, अपने अंदर से आ रही है। तो इसी तरीके से जो भी मजा तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे अपने अंदर से मिलता है। ये बात दुनिया में कहीं नहीं लिखी है सिवाय गीता ज्ञान के इसमें पाठ में, बाकी और कहीं नहीं है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है मजे में मजेदार तुम स्वयं खुद हो, और तुम कहाँ सुख ढूंढ रहे हो। तीसरा प्रमाण आप देख लो, आप पार्टी देते हो, दावत देते हो, 1000 लोग खाते हैं पीते हैं, और सब लोग खूब चटकारा मार खाना, सब लोग बड़ी प्रशंसा कर, वाह क्या खाना बनाया, बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया बनी, रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, पनीर बहुत बढ़िया है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। और वहीं पर एक लड़का कहता है कैसा खाना फीका बना, एकदम बकवास। क्यों? उसके 105 बुखार है। बुखार में जवान का स्वाद खराब हो जाता है। उस समय कितनी भी कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छी नहीं लगती, वो जो है बड़ी उसको अजीब सी लगती। क्यों? अपने मुख का स्वाद खत्म हो गया, खराब हो गया। तो ऐसे में तुम कोई चीज़ खाओगे तुम अच्छी नहीं लगेगी। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो तुम्हें चीज़ अच्छी लगेगी। तो बोला वो जो आनंद है, जो स्वाद है, वो तुम्हारे अंदर है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। इसलिए कहा जाता है सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। तुम अंतःकरण में इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला के देखो, और जब ज्योति जला के देखो तो क्या होगा? जब ज्योति जला के देखोगे तो देखोगे कि जो चीज भी बाहर है वो सब मेरे अंदर है। वो बाहर क्या है? सब चीज बाहर 5 चीजें हैं। बाहर धरती में, इस पूरे ब्रह्मांड में 5 चीजें हैं। वो 5 चीजें क्या है? छित जल पावक गगन समीरा। और सरल भाषा में क्या बोला भगवान ने इसको? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 चीजें बाहर हैं, और यही 5 चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जब किसी का शरीर शांत होता है तो ये 5 चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं, वो 5 चीजें अपने उद्गम स्थान मिल जाती हैं, और तुम समझते हो मर गया। मरा नहीं, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। मनुष्य अपना ये चोला बदलता है, यहां बदलाव कहीं जाके पैदा हो गया अपनी अंत वेला की वासना के अनुसार। अब देखो 5 चीज जो तुम्हारे से जब निकलती है, 5 चीज मिल जाती। कैसे? सबसे पहले तुम आप देखो, धरती मट्टी है। ये मट्टी जो है आपके, जैसी आपका शरीर शांत होता है तो कोई कितना बड़ा सेठ हो, राजा हो, उसको पहले सेठ जी बुलाते हैं। सेठ जी कब आओगे? और जब सेठ जी मर जाते हैं तो सेठ, कोई बोला तो सेठ जी कब उठोगे? मट्टी कब उठी? तो सेठ से मट्टी तुरंत हो गए एक पल में। तो मट्टी मिल गई। फिर अब जल देखो, जल है। जल जब तक तुम जिंदा रहते हो तो तुम्हारे शरीर में कितने बोतल खून है। जब जिंदा रहते तो खून गाला जाता है, डोनेट करते हो। कितने लोगों में तो कंपटीशन है कि मैंने 100 बोतल खून अब तक दान दिया। वो हर महीने जाके दान देते हैं, और ये भगवान की देन है। तुम जितना खून दान दोगे उतना खून तुम्हारा साफ होगा और अच्छा बढ़ेगा। जैसी 1 बोतल खून देते हो तो 1 महीने में उसकी रिकवरी हो जाती है और ताज़ा खून आ जाता है। तो जो लोग खून देते हैं बड़े स्वस्थ होते हैं, वो खून देते हैं और लोगों को भला भी होता है। तो इसमें कितने ऐसे वॉलंटियर्स आज हैं हिंदुस्तान में, ऐसे लड़के हैं, डोनर्स उनको बोला जाता है। वो अपना नाम दे रखा उन्होंने अस्पताल में,
कि कभी खून की हो तो हमको बुलाइए, हम आएंगे। उनको फ़ोन करते आ जाते हैं। ऐसे हजारों हैं जो देते हैं खून, तो वो बड़े स्वस्थ भी रहते हैं। तो खून तुम कब तक देते हो? जो जल है, जल का अंश ही खून में मिल रहता है। और जैसे ही शरीर शांत होता है तो आप देखो एक बूंद खून आपके शरीर से नहीं निकलता। जैसे ही आपका शरीर शांत हुआ, सारा जल सूख गया, ब्लड सूख गया, एक बूंद भी खून आपके अंदर से नहीं निकलेगा। तो जल तक जल मिल गया। अब बच्चा अग्नि, तीसरा अग्नि। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो उसका टेम्परेचर आप लगा के देख लो, आप थर्मीटर भी लगाओ सब लोग, तो सब लोगों का 98.4 टेम्परेचर आएगा। आप जितने बैठे हो सबका टेम्परेचर अभी लो तो 98.4 आएगा। 99 आ जाता है तो बुखार हो जाता है। 98.4 ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही शरीर शांत होता है तो क्या होता है, 98.4 से टेम्परेचर 0 हो जाता है। जहाँ नाड़ी देखा डॉक्टर ने, कहा ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, टेम्परेचर नहीं, मतलब क्या हुआ, अग्निकांश से अग्नि मिल गया। अब बची वायु और आकाश। वायु क्या है? जो तुम श्वास लेते हो इसको बोलते हैं वायु। तो जब कोई को मरने लगता है तो उसकी डॉक्टर लोग चेक करते हैं, तो उसकी नाड़ी देखते हैं, और जब तक जिंदा नाड़ी चलती रहेगी, टक टक चलती रहती है। और जैसे ही आप मरे नाड़ी बंद, और नाकों से, नाक से जो श्वास आती है वो बंद हो जाती है। नाक पर उंगली लगा के देखते हैं कि श्वास बाहर से नीचे नहीं आ रही है, तो समझ गया, तो बोलते हैं ठंडा हो गया। तो क्या बोला कि ये जो है नाक से उसका अनुबंध, तो क्या हुआ, श्वास जो है हवा मिल गई, जो वायु है वायु मिल गई। अब बचा आकाश। आकाश किसे बोलते हैं? आकाश बोलते हैं खाली जगह को। आप जब तक जिंदा रहते हो तो आप क्या करते हो? जिंदा रहते हो तो आप जो है 2 गिलास लस्सी पी गो, दाल चावल रोटी भी खा गए, पानी पी गए 4 गिलास, तो आप जो सारी चीज आप करते हो कहाँ जाता है? खाली जगह में जाता है, आकाश में। और जैसे इंसान की डेथ होती है तो जो आप 4 गिलास पानी पी गए, 2 गिलास लस्सी पी गए, तो आप देखो मरते समय घर वाले चिल्लाते, ए बाबा को एक चम्मच गंगा जल पिला दो, और तुम दौड़ जाते हो, एक चम्मच गंगा जल डालते हो, वो बाहर निकल जाता है। आकाश मिल गया। अब खाली जगह अंदर नहीं बची, तो 1 चम्मच पानी भी अंदर नहीं जाता। तो पांचों चीज कहाँ गई? अपने उद्गम स्थान में जहां से आई थी वहां चली गई। जब ये बात आप समझ जाओगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई लालच, किसी प्रकार का कोई वो अंदर में नहीं होगा कि हम जो है कुछ हमें मिल जाए। बाहर की चीज आप काहे चाहते हो? बाहर की चीज आप क्यों चाहते हो? क्योंकि बाहर की चीज चाहते हो, ये आकर्षक है, देखने में लुभावनी है। और इस बात को भगवान ने स्वयं कह दिया अपनी वाणी में। क्या बोला है? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा आकर्षक है, लुभावनी है। और इसका उपाय बता दिया, जो मेरी शरण आ जाता है उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं आओगे, अपने को नहीं जानोगे, हु आई एम, मैं कौन हूं, जब तुम जानोगे मैं ब्रह्म हूं, तो बोला गया ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो ये जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे और जानने के बाद मान जाओगे, तो गुरु के ज्ञान से सुनने पर आप जान तो गए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन माने अभी नहीं ना। माने वो कब? जब गुरु के वचन 100% जीवन में लगाओगे,
डॉक्टर दवा लेके आए और डॉक्टर ने कहा कि दवा तुम्हें जो है साल भर रोज सुबह शाम खानी है, सुबह शाम खाओगे तो तुम्हारे को क्या होगा, तुम्हारे मर्ज ठीक हो जाएगा। तुमने 1 महीने खाया, आराम मिल गया, अरे अब छोड़ो जाने दो। उसी तरह यहाँ पर है, तुम सुबह शाम रोज सत्संग आओगे तो तुम्हारे अंदर की सारी चीजें, जितनी उथल पुथल है, जितने अंदर में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जितना इसमें उबाल आ रहा है, ये सारी चीजें शांत होते 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 एक दिन क्या होगी, टोटल समाप्त हो जाएगी। ऐसा अद्भुत ज्ञान इस दुनिया में कहीं नहीं है। ये अद्भुत ज्ञान ऐसा, ये गुरु की कृपा से, बड़ी गुरु ने मेहनत की है। 16 साल तक दादा भगवान ने दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ा। सिर्फ 6 महीने गुरु से ज्ञान मिला तुमको। दादा भगवान हमारे मंगलवन, उनके गुरु थे लालजी महाराज, उनसे 6 महीने मिला था। और दादा भगवान ज्ञान में आए क्यों, उनको व्यापार में बहुत अधिक नुकसान हो गए थे, सुसाइड करने जा रहे थे। तो उनके दोस्त ने कहा तुम मेरे गुरु से मिलो, तुम सुसाइड करने चले जाना। तो कहा चल मिला दो। जब उन्होंने कहा सुसाइड कर, ठीक तुम समझ लो तुमने सुसाइड कर लिया, तुम मर गए, अब हमको ये जीवन अपना दे दो और हम तुम्हारे को जो है ये गीता ज्ञान देते हैं, इसको सुनो और इसके बाद में तुम्हारी जो इच्छा करना। उन्होंने 6 महीने ज्ञान सुना, वो अपने को जानकर मैं कौन हूँ। उसके बाद में गुरु महाराज चले गए। 6 महीने के बाद उनको ऐसी ललक लग गई, उनके ऐसी उनके अग्नि जली कि उन्होंने 16 साल तक घर में एक कमरे में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके पॉइंट बनाए और उस पॉइंट को लिखा। और वो पॉइंट कितना है, मात्र 147 पॉइंट। 147 पॉइंट, ये आज 87 साल हो गया है इस ज्ञान को। 87 साल से वही 147 पॉइंट पर घूम फिर करके ज्ञान चलता है। उन्होंने 16 साल तक सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मात्र 147 पॉइंट निकाले। और उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की मात्रा भी अज्ञान है। और उसमें एक पॉइंट ये भी है, सत्संग ना आने से अच्छा है देर में भी आ जाओ। एक पॉइंट भी है। तो लोग बड़े चालाक हैं, क्या लिखा है देर में आओ, तो रोज देर में आते हैं। जब पूछा तुम ये देर में आए तो उसमें लिखा है पॉइंट ना, सत्संग ना आने से देर में आ जाओ। हर आदमी अपने मतलब की बात उठा लेता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात में ध्यान रखना, जो गुरु कहे हम उस बात को जीवन में लगाएं। इसलिए कहा जाता है गुरुमति तारे और मनमति डुबोए। गुरु की मत से चलोगे तो तर जाओगे, बहुत सागर पार हो जाओगे, मंजिल को प्राप्त कर लोगे। और अपनी मत से चलोगे तो कहीं नहीं रास्ते में डूब जाओगे। अब मर्जी तुम्हारी है, गुरु की मत से चलोगे, अपनी मत से चलोगे। होशियार बहुत हो गए बहुत। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। आज हम सब दुखों से चोट खाकर ही यहाँ पर बैठे हैं। इसी पर आज ये भजन है, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हरी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हरी कहाँ जाऊंगी सरकार। हो, 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 हो,
दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। सुख में गुरुवर तेरी यादें ना आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीतें लगाई। सुख में गुरुवर तेरी यादें ना आई, दुख में गुरुवर तुमसे प्रीतें लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारी, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारी, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाजे बची है, तुम पे ही गुरुवर मेरी आसें बनी है। सब कुछ लुटा है बस लाजे बची है, तुम पे ही गुरुवर मेरी आसें बनी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आई मैं अब तो तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आई मैं अब तो तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। क्या बता रही है पूनम जी?
फॉरन रिटर्न। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि दुनिया की सारी सुख संपदा मिल जाए लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी है। क्या बोली सीमा? हरिओम गुरुजी, जब ज्यादा धन कमा लेते हैं अगर सत्संग नहीं मिलता है तो भले संगत में आदमी पड़ जाता है। और जैसे गीता ज्ञान में बताया कि मजे में मजेदार तुम खुद हो, लेकिन पहले अपने अंदर मनमति डुबोए गुरुमति दान। चार्टे का गुरुजी आपने बताया ना कि अगर हम आत्मनिश्चय कर लेंगे तो हमें बाहरी सुख का वो इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा। हाँ, कल्पना जी। हम ब्रह्म ज्ञान में सागर में डूब जाएंगे। समझ गई ना? ज्ञान लेना जरूरी। हाँ, सुशीला। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात आप बताए ना, बिना आत्मज्ञान के ममत्व न मिटे भाई, सच में। और दूसरी बात ये बताया बहुत अच्छे, ये भव सागर है, हर पल भय लगते हैं लेकिन अब नहीं लगेंगे। जब गुरु शरण में आ गए हैं अब नहीं लगेगा। एक स्टेंजर सुनाइए कुछ जो तुमको भाव आप हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन सवारे बीते चरण में तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। ये जीवन सवारे बीते चरण में तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना जाऊं कहाँ मैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चलेंगे वहीं चलेंगे, जहाँ रख देंगे वहीं रहेंगे, ये मन को ट्यूनिंग देते रहते हैं। चित्रा जी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मजे में मजेदार हम ही हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। जैसे उस हिरण के बारे में आपने बताया, कस्तूरी उसकी नाभि में थी लेकिन वो कैसे बाहर ढूंढ रही थी। इसी प्रकार वो परमात्मा, वो ब्रह्म हमारे अंदर विराजमान है शक्ति रूप में, लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं तो वही बताते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि संसार की सारी सृष्टि राज मिल जाए, उसमें हमको शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर मिलेगी केवल गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्संग में मिलेगा। और दूसरी चीज बहुत अच्छा आपने बताया, आत्मज्ञान अगर हमें है तो हमें जो है मोह के कारण प्रेम हो जाएगा, मोह हट के प्रेम हो जाएगा। हरि हरि। नंबर 1 विश्वकर्मा जी। हमें बताते हैं आनंद कहाँ है तो हमें पता चलता है। बहुत अच्छी बात लगी कि आत्मज्ञान के बगैर ममत्व तो नहीं जाएगा। और जो आपने बताया कि 5 चीजें 5 जगह से उत्पत्ति होती है उसी में विलीन हो जाता है। और उनके 147 पॉइंट में अगर कोई पॉइंट हम लगा लेंगे जीवन में तो हम मुक्त हो जाएंगे। बताइए कि मरीज बीमार है, डॉक्टर कहता है एक साल दवा खा, एक ही महीना खाता, सोचता हम स्वस्थ हो गए तो फिर गिर जाता है। इसी तरह ज्ञान है, हम ज्ञान एक महीना सुनते सुनते ज्ञानी बन जाते हैं कि सामने हम देख के बता देंगे देखो हमको सब आता है। हमको गुरु के ज्ञान में रहना, गुरु की बात माना कि लड़की लड़के को चाहती है, लड़का लड़की, अगर बाहरी सुख होता, जैसे एक कुत्ता के मुंह में हड्डी जाती है, वो चबाते चबाते खुद उसका मुंह कटता है और वो अपने ही खून का स्वाद लेकर सोचता है कि, लेकिन सुख कहाँ है? सुख आपके अंदर है। इस ज्ञान को आप जब तक अपने मन मना भाव से पिएंगे नहीं तो ये ज्ञान का असर नहीं होगा। क्या सुना
इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी राहों में खुद को लुटाती चलो, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाती चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी राहों में खुद को लुटाती चलो। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह पर, नाम का डंक तेरे बजाती चलो, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाती चलो। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी राहों में खुद को लुटाती चलो। बात लगी कि मन मती डुबोए और गुरु मती तारे। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जितनी घई मेहरबानियां उतना ही खैर हो। द्वारका भी है कि जिससे जितना स्वार्थ अधिक रहता है उतना प्यारा। जैसे तो बच्चे हैं पर जिसकी शादी है तो उससे कम प्यारा रहता है, जिसका शादी नहीं उससे ज्यादा। ये बात है। आपका विश्वास आपके प्रति जो पूरी प्रकार जैसे विश्वास करके किसी को कह देते हैं कि आप ये सच्चा मतलब मात्र 1 महीना सुन लीजिए, आपकी जो भी परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो सच बात है गुरु जी, एक सत्संग प्रेमी थी, बहुत परेशान थी गुरु जी, अचानक में जा रही थी तो कहीं पीछे वो आ गई थी, तो मैं उसे बोलना ही छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन भी मैंने अचानक उनको पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मुझे परेशान होने लगी, और बस मुझे पता नहीं अचानक मुझसे क्या निकला कि बस तुम आओ और 1 महीना सुन के देखो और तुम्हारी जो परेशानी है ना दूर हो जाए, मेरे मुंह पे बोल देना। और मुझे आपके लाख शुक्राने हैं, मात्र 3 दिन में ऐसी करिश्मा कि 3 दिन में वो इतनी खुश और आंसुओं से आपका शुक्राना कर रही थी गुरु जी कि उसका सारा काम हो गया। जो परेशानी थी उस परेशानी में से वो निकल गई गुरु जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है गुरु जी, इतना विश्वास बनाने उससे ज्यादा तो मैं खुश हूँ गुरु जी कि आपने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। हाँ, डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरुदेव। हरिओम, क्या बोल रही है डॉक्टर शांति? हरिओम। बहुत अच्छी बात है गुरु जी, ऐसा ज्ञान है दुनिया में कहीं नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है गुरु जी। जो गुरु के चरणों पर जो गुरु कहे वो सब संकट लेना चाहिए। मनोमति का बोले गुरुमति का है, चलना मेरे मन गुरु के हिसारे। ये बात सच है। अभी पूजा दीदी की बात बता रही थी, ये बात बिल्कुल सच है गुरु जी। हर एक बंदा ऐसे आंसुओं से लोगों को बताता है, हमारा भी मन बहुत गदगद हो जाता है। हमारा विश्वास आप पर बना रहे गुरु जी, आपका लाख शुक्राना गुरु जी। हाँ, आरती मंडल दिल्ली। हरिओम हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे हैं अमन भैया? गुरु जी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। सच बात है कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, और तुम चलना मेरे मन केवल गुरु के इशारे से। अब तो सच बात है गुरु जी कि जब हमारा मन जब भी चलता है तो हम परिस्थिति विपरीत हो जाती है, लेकिन जब गुरु के मन से चलते हैं, गुरु के इशारे पे चलते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ये बात सुननी। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हाँ, आरती मंडल क्या बता रहा है? जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी है कि शास्त्रों में कहीं नहीं मिलती, इस बात गुरु से गुरु सत्संग में मिलेगी और गुरु के वचनों से ही मिलेगी गुरु जी। बात बहुत अच्छी। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ। हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपने ये बात बहुत अच्छी लगी, मन मती डुबोए गुरु मती तारे, चलना मन गुरु के इशारे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी गुरु जी। भागवतन गुरु जी विचार
बाल रतन कार्तिकेय भैया क्या बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है बैठने में, कुछ ठीक है? हाँ चलो, जी। ठीक, वेरी गुड। यस राम। चलो यस भैया, हाँ यस में डरना हमेशा, ठीक है। ओ